कभी आपने महसूस किया है सुबह उठते ही पैर नीचे रखते हो और घुटनों में चुभन सी होती है, या सीढ़ियां चढ़ते वक्त खट खट की हल्की सी आवाज आती है। शायद आप सोचते हो थोड़ा दर्द है, चलता रहेगा, लेकिन यही थोड़ा दर्द कल को इतना बढ़ जाता है कि चलना, उठना, बैठना सब मुश्किल लगने लगता है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? यह दर्द सिर्फ घुटनों में नहीं रुकता, धीरे धीरे पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है। जब हमारे घुटनों के जोड़ों में लुब्रिकेशन मतलब नेचुरल तेलियता कम होने लगती है, तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है। इससे सिर्फ दर्द नहीं, इन्फ्लेमेशन, सूजन भी बढ़ने लगता है। और यही सूजन आगे चलकर स्पाइन पर दबाव डालती है, हिप्स के जोड़ को कमजोर कर देती है, धीरे धीरे रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालती है। नतीजा क्या होता है? थकान जल्दी लगने लगती है, नींद ठीक से नहीं आती है, और यहां तक कि दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई में गड़बड़ी होने लगती है। हाँ, सही सुना आपने। घुटनों का दर्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से जंग लगने जैसा कर देता है। हम अक्सर गलती करते हैं, इसे हल्के में लेकर थोड़ा तेल लगाया, थोड़ा आराम किया और फिर वही काम पर लग गए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और इसका असर किडनी और लीवर तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि जब शरीर दर्द में होता है ना, तो वो टॉक्सिक बाहर नहीं निकाल पाता और धीरे धीरे शरीर अंदर से पॉइजन महसूस करता है। अगर आज घुटनों में दर्द है, तो कल को ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, आपकी कमर, पीठ और दिल तक असर जरूर करेगा। और तब जाकर अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अब तो ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता है। लेकिन रुकिए, ऑपरेशन से पहले एक और रास्ता भी है, वो है अपना घरेलू नुस्खा, जो शरीर को अंदर से ठीक करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपके घुटनों को अंदर से गरीस करेगा, सूजन को कम करेगा और जोड़ों की मजबूती फिर से लौटाएगा। इस नुस्खे में है 3 चीजें जो हर किचन में मिलती है, लेकिन इसके मिलने का तरीका कम लोग जानते हैं। सिर्फ 10 से 15 दिन तक नियमित पिएंगे तो दर्द कम होगा, सूजन घटने लगेगी और जोड़ों की ग्रीसिंग वापस आएगी। सबसे पहले लीजिए एक लोहे की कढ़ाई। हाँ, लोहे की हो, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स हैं वो खुद इस नुस्खे का हिस्सा बनते हैं। अब कढ़ाई को गैस पर रखिए और धीमी आंच पर गर्म होने दीजिए। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए, बस तब डालिए 2 चम्मच तिल। ये जो तिल है, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरे हुए हैं। यह सब मिलकर जोड़ों को ग्रीस देते हैं और शरीर की सूजन को कम करते हैं। इन तिल को धीरे धीरे चलाते रहना है, कब तक? जब तक कि इनमें से हल्की कड़कड़ाहट की आवाज न आने लगे। देखिए, जैसे जैसे ये सिकने लगते हैं, वैसे वैसे इनमें हल्की सी तेल की नमी बाहर आती है। यही वो असली ताकत है जो आगे चलकर हड्डियों की नेचुरल लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। जब खुशबू आने लगे और तिल का रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाए, समझ लीजिए कि अब ये तैयार है। इसे जल्दी जल्दी मत करें। तिल जितने धीरे सिकेंगे, उतना अंदर से अपना तेल छोड़ेंगे और असर बढ़ाएंगे। अब तिल निकाल लीजिए या उसी कढ़ाई में रहने दीजिए। इसमें हम 1 चम्मच खसखस डालेंगे। इसको पोपी सीड्स भी बोलते हैं। खसखस बहुत हल्की होती है, इसलिए हमें हमेशा धीमी आंच पर ही भूनना चाहिए। जैसे जैसे ये सिकती है, वैसे वैसे इसमें से एक मीठी सी महक उठती है। वो संकेत होता है कि इसके अंदर के तेल जग चुके हैं। खसखस में कैल्शियम और जिंक की मात्रा बहुत होती है, जो हड्डियों के लिए रिपेयर मटेरियल का काम करती है। ये तिल के साथ मिलकर जोड़ों की शक्ति और जकड़ों को धीरे धीरे खोल देती है। बस ध्यान रहे, इसे जलने ना दे। अगर थोड़ा सा भी जल जाए, तो इसका असर सीधा आधा हो जाएगा। इसलिए चलाते रहिए और जब हल्का सुनहरा रंग दिखे, तो गैस तुरंत बंद कर दीजिए। अब दोनों तिल और खसखस को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं, तो इन्हें मिक्सी में डालिए और हल्का सा पीस लीजिए। इसे ज्यादा देर तक मत पीसिए। जब आप इसे सूंघेंगे, तो आपको उनकी गर्माहट और देसी खुशबू खुद महसूस होगी। अब इसमें डालिए थोड़ा गुड़, यानी जैगरी, जो ना सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इस नुस्खे को असर भी 2 गुना कर देता है। क्यों? क्योंकि गुड़ में आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम होता है, जो जॉइंट्स की नेचुरल लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, गुड़ शरीर के अंदर
तेल जैसी गर्मी पैदा करता है, जिससे सर्दियों में दर्द और स्टिफनेस नहीं बढ़ती। इसे आप दो तरीके से ले सकते हैं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर और थोड़ा सा छोटी गली गुड़ की, जिससे डायबिटीज है, शुगर है, वो इसको अवॉइड करें, वो सिर्फ 1 चम्मच पाउडर ही ले लें। या फिर रात को गुनगुने दूध के साथ। अगर 15 दिन तक इसे लीजिए और फर्क खुद देखिए। दर्द कम होगा, सूजन घटनी शुरू हो जाएगी और चलने में हाफ हल्कापन महसूस होगा। जो आप हाफते थे वो हाफना भी कम हो जाएगा। याद रखिए, दवाई शरीर को दबाती है, लेकिन ये नुस्खा शरीर को सुधारता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये नुस्खा सिर्फ घुटनों के दर्द के लिए है, लेकिन असल में यह शरीर के पूरे ढांचे को अंदर से मजबूती और गर्माहट देता है। काले तिल और खसखस में जो नेचुरल ऑयल होते हैं, वो सिर्फ जोड़ों में ही नहीं, आपकी रीढ़, कंधे, कोहनी और कलाई तक असर करते हैं। यही वजह है कि जो लोग रोजाना थोड़ी मात्रा में ये नुस्खा लेते हैं, उन्हें ना सिर्फ जोड़ों का दर्द कम होता है, बल्कि हाथ पैरों की जकड़न, ठंड में होने वाली अकड़न और सुबह सुबह का हैवीनेस भी गायब हो जाता है। ये शरीर में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाता है, जिससे दिल और दिमाग दोनों को फायदा होता है। खास तौर पर सर्दियों में जब शरीर ठंड से सिकुड़ जाता है, तो यह नुस्खा शरीर के लिए एक प्राकृतिक हीटर बन जाता है। काले तिल की गर्म तासीर और गुड़ की मिठास मिलकर जोड़ों को वो गर्माहट देते हैं, जिससे ठंड में भी हड्डियां आराम महसूस करती है। इसलिए ये नुस्खा सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि सर्दियों का रक्षक है, जो शरीर को ठंड से बचाता है और ताकत लौटाता है। अगर आप ये नुस्खा शुरू कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। पानी खूब पिएं, ताकि शरीर में जमा टॉक्सिन निकल सके। एक्सरसाइज हल्की करें, जैसे सुबह उठकर टखनों और घुटनों की हल्की सी मूवमेंट्स। ठंडी चीजें जैसे बर्फ, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा दूध कुछ दिनों के लिए बंद करें। और हाँ, धूप में रोज 10 मिनट बैठें। इससे शरीर खुद विटामिन डी बनाएगा, जो हड्डियों का सबसे बड़ा साथी है। देखिए दोस्तों, दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता। दर्द तो उस वक्त होता है जब शरीर हमारी आदतों से परेशान हो जाता है। अगर आप उसे सही खाना, सही देखभाल और सही वक्त देंगे, तो वो आपकी जिंदगी भर बिना दर्द के साथ रहेगा। ये नुस्खा सिर्फ घुटनों के लिए नहीं, ये उस प्यार की याद दिलाता है जो हमारी दादी नानी हर सुबह रसोई में डालती थी। उन्होंने हमेशा कहा था, तेल, गुड़, तिल और खसखस यह सिर्फ खाने की चीज नहीं, यह शरीर की सेवा है। अगर ये नुस्खा आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने ही नहीं, किसी अपने बुजुर्ग, माता पिता या उस इंसान के लिए बनाइए जो हर दिन दर्द झेल रहा है लेकिन कह नहीं पाता। क्योंकि कभी कभी 1 चम्मच प्यार किसी दवा से ज्यादा असर करता है। कुछ बोनस टिप्स देता हूं आपको। अगर गुड़ नहीं खा सकते, जैसे डायबिटीज के कुछ विकल्प देखना चाहें, तो जिन लोगों को शुगर है, वो गुड़ की जगह थोड़ा शहद या खजूर का टुकड़ा इस्तेमाल करें। असर वही करेगा, बस मिठास थोड़ी हल्की हो जाएगी। दूसरा, अगर शरीर बहुत कमजोर है, अगर बहुत थकान रहती है, तो इस पाउडर में थोड़ा गाय का घी आधा चम्मच मिलाकर खाएं। इससे शरीर में ताकत, जोश और जोड़ दोनों बढ़ेंगे। सिर्फ 10 से 15 दिन तक नियमित पिएंगे तो दर्द कम होगा, सूजन घटने लगेगी और जोड़ों की ग्रीसिंग वापस आएगी। याद रखिए, घुटनों का दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं, आपकी आदतों की बीमारी है। अगर आप अभी ध्यान देंगे, तो उम्र भर चलना फिरना आसान रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी अपने के साथ शेयर करें, क्योंकि दर्द जब शुरू होता है, तब वक्त बहुत कीमती होता है।